सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे के साथ मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। लाखों मुसलमान अल्लाह के हजूर सरदस्तूर। रूह परवर मनाजर उम्मत मुसलमान की तरक्की और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। इसराइली फौज की हरदर्मी नमाजियों को मस्जिद अक्सा में नमाज ईद अदा नहीं करने दी। फलस्तीनियों ने मस्जिद अक्सा के बाहर नमाज ईद अदा की। दुबई में भी ईद की नमाज अदा। मुसलमानों ने मुख्तलिफ मुकामात पर ईद नमाज पढ़ी। खवातीन और बच्चों की बड़ी तादाद में शिरकत। नमाजियों ने एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दी। बरतानिया ऑस्ट्रेलिया में भी आज ईद उल फितर है। इराक, यमन, लेबनान, तुर्किया में भी ईद आज मनाई जा रही है। भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मलेशिया और इंडोनेशिया में कल ईद होगी। पाकिस्तान में भी ईद उल फितर कल मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। ईरान का हाइफा की ऑयल रिफाइनरी पर हमला। हाइफा शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली मुनक़ता। पासदारान इंकलाब के मुताबिक हमले में अशदा और हाइफा रिफाइनरी पर पहली बार मल्टी वॉरहेड नसरुल्लाह मिसाइल इस्तेमाल किया। हमलों में खैबर, शिकन, अमाद और हाज कासिम मिसाइल भी इस्तेमाल किए। पासदारान इंकलाब ने अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे को निशाना बना दिया। कहा, हमले में अमरीकी तैयारे को नुकसान पहुंचाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी तैयारे की हंगामी लैंडिंग की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा, तैयारा ईरान के ऊपर जंगी मिशन पर परवाज कर रहा था। जब इसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी, तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। पायलट की हालत मुस्तहकम है। ईरान की पारस गैस फील्ड पर हमलों के बाद जवाबी वार। कतर, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की तवानाई तंसीबात पर हमले। ईरान का सऊदी अरब की बहीरा अहमर में वाक़या पोर्ट से मुत्तसिल रिफाइनरी पर भी हमला। अबू धाबी की गैस तंसीब पर मिसाइल का मलबा गिरने से तंसीबात मुतासर। काम आर्जी तौर पर रोक दिया गया। कतर के सनती शहर में हमलों के बाद लगी आग पर काबू पा लिया गया। आबराए हुर्मुज़ के करीब खलीज ओमान में जहाज पर हमला। जहाज में आग भड़क उठी। कुवैत की 2 रिफाइनरीज को ड्रोन से निशाना बनाया गया। कुवैती हुकाम ने तस्दीक कर दी। सऊदी अरब के मशरकी सूबे में ड्रोन से हमला। सऊदी वज़ारत दिफा के मुताबिक दोनों ड्रोन्स को तबाह कर दिया गया। मुल्की फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने आसमान में ड्रोन्स का पता लगाया। कार्रवाई के बाद खित्ते में सिक्योरिटी सूरत हाल कंट्रोल में है। शहरी और अहम तंसीबात को किसी खतरे का सामना नहीं। बहरीन की दिफाई फोर्सेस का मजीद 5 मिसाइल मार गिराने का दावा। हुकाम का कहना है, मुल्क फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने बरवक्त कार्रवाई करते हुए मुमकिना खतरे को चंद घंटे में नाकाम बना दिया। दिफाई फोर्स के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक बहरीन मजमूई तौर पर 139 मिसाइल और 238 ड्रोन्स को तबाह कर चुका। सेंटकॉम ने कराच मिसाइल प्लांट की तबाही से पहले और बाद की तस्वीर जारी कर दी। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी फौज ने ईरान के कराच बैलिस्टिक मिसाइल प्लांट पर हमला किया। ईरानी हुकूमत ने कराच प्लांट को बैलिस्टिक मिसाइलों को जमा करने के लिए इस्तेमाल किया। ये प्लांट ऐसे मिसाइल तैयार करता था जो अमरीका पड़ोसी ममालिक तिजारती जहाज़ों के लिए खतरा थे। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। अमरीकी फौजी ताकत में नुमाया इजाफा मुतवक्के। अमरीका की ईरान के खिलाफ जंग में बड़ी पेशरफ। मजीद जंगी जहाज और फौज भेजने की तैयारी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि अमरीकी बहरी बेड़ा जमीनी हमलों की सलाहियत के साथ खित्ते की तरफ बढ़ने लगा। 4000 अमरीकी मैरीन्स और सेलर्स तैनाती के लिए तैयार हैं। मकसद ईरान के खिलाफ जारी ऑपरेशन को मजबूत करना है। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के 16 जंगी जहाज तबाह हो चुके। अमरीकी खबरसा इदारे ब्लूमबर्ग का इंकशाफ। ब्लूमबर्ग के मुताबिक तबाह होने वाले तैयारों में 10 रिपेयर स्ट्राइक ड्रोन शामिल हैं। जंग में 6 अमरीकी जंगी जहाज़ों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। 3 अमरीकी जंगी तैयारे कुवैत में तबाह हुए, जिनके बारे में दावा किया गया कि वो फ्रेंडली फायर का निशाना बने। एक KC-135 टैंकर तैयारा रिफ्यूलिंग ऑपरेशन के दौरान तबाह हुआ, जिसमें अमले के 6 अरकान भी हलाक हुए। मजीद 5 KC-135 रिफ्यूलिंग तैयारों को सऊदी अरब के हवाई अड्डे पर शदीद नुकसान पहुंचा। ईरानी हमले फौरी बंद होने चाहिए। जाहिर से ईरानियों पर एतमाद खत्म हो गया।
قطری वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क वज़ीर ख़ारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रास लफान में हमला करके ईरान ने कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ा दी। किसी भी तनाज़ा का पहला और आखिरी हल सिफारतकारी है। जंग इसराइल ने शुरू की और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अपने पड़ोसियों पर हमला करने का इंतखाब किया। तुर्क वज़ीर ख़ारजा बोले, ईरान जंग की वजह से हमारी तवज्जो फ़लस्तीन और गजा से नहीं हटनी चाहिए। अमेरिका की सऊदी अरब और इराक में अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत। अमेरिकी सफारत खाने का कहना है, ईरान से मुंसलिक मुसल्लह गिरोहों की जानिब से हमलों का खतरा बढ़ गया है। अमेरिकी शहरियों और मफादात पर हमलों का खतरा है। होटल्स और एयरपोर्ट्स हदाफ हो सकते हैं। ईरान ने अपनी गैर फौजी तंसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुजाहिरा किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं, तहम्मुल का मुजाहिरा कशीदगी में कमी की दरख्वास्तों पर किया गया। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसानात का अज़ाला लाज़मी शर्त होगी। अमरीकी सदर आबनार हॉर्मस खुलवाने के लिए जापान की तरफ देखने लगे। नेटो अमरीकी मदद में नाकाम। अमरीकी सदर की तनकीद। सदर डोनाल्ड ट्रंप की जापानी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात। ट्रंप ने कहा, वो नेटो के बरक्स जापान के साथ भरपूर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका कहीं भी फौज नहीं भेजेगा। ईरान ने कतर पर दोबारा हमला किया तो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड तबाह कर देंगे। जब चाहें जजीरा खार्क पर कब्जा कर सकते हैं। जापानी वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, यकीन है सिर्फ अमरीकी सदर ही पूरी दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं। सिहोनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशतगर्दी पर मबनी है। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक्स पर बयान। कहा, अमेरिका की ईरान पर जाहरियत और सुप्रीम लीडर की शहादत ने नया मयार कायम कर दिया। नया मयार बैनुल अक़वामी तनाज़ात और आलमी कानूनी असूलों को तबाह कर सकता है। अगर दुनिया ने मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार ना किया तो ये आग सबको जला देगी। आलमी बरादरी की खामोशी खतरनाक साबित हो सकती है। किसी को कत्ल करने से नहीं डरते। अमेरिका का ईरान पर बड़े हमले का ऐलान। अमरीकी वज़ीर जंग पिट हेग्सेट का ईरान जंग के खात्मे का हतमी वक्त बताने से गुरेज। कहा, अमेरिका को वाज़े हदाफ हासिल करने होंगे। मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। वाज़े हदाफ मौजूद हैं और सदर ने हमें इन्हें हासिल करने के लिए हर मुमकिन सलाहियत फराहम की है। अमेरिका ने अब तक ईरान में 7,000 से ज़ायद हदाफ को निशाना बनाया। अमरीकी चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन के ने कहा, अमेरिका ईरानी ड्रोन्स को नकारा बनाने के ईरान के अंदर मशरिक और जनूब के इलाकों में कार्रवाइयां कर रहा है। जंग में शामिल अपाचे हेलीकॉप्टर जनूबी ईरान में हमले और ड्रोन्स को निशाना बना रहे हैं। आबनाए हॉर्मस में ईरान की तेज रफ्तार हमलावर कश्तियों को निशाना बना रहे हैं। लेबनान में इसराइल के मिसाइल हमले, सहाफ़ी बाल बाल बच गया। सदौन में घर पर बमबारी से 2 अफराद शहीद। तायर में भी 2 अफराद शहीद, 8 जख्मी। हिजबुल्लाह के इसराइल के फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले। जनूबी लेबनान में भी इसराइली फौज को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह का लेबनान में इसराइली फौज पर हमला, बिल्डोजर तबाह कर दिया। IAEA का ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात की फौरी बहाली पर जोर। डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रॉसी अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहते हैं, ईरान में तनाज़ा के बाद भी कई संगीन मिसाइल बाकी रहेंगे। ईरान के पास अफजूदा यूरेनियम का जखीरा मौजूद है। अफजूदा यूरेनियम का कुछ हिस्सा मुमकिना तौर पर मलबे तले दब चुका है। मौजूदा फौजी मुहिम का फोकस जौहरी तंसीबात पर नजर नहीं आता। ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा के मुआयनाकारों को रसाई देने की जिम्मेदारी आयद होती है, लेकिन बमबारी में कुछ भी मुमकिन नहीं। यूएई का अमेरिका में 1.4 खरब डॉलर सरमायाकारी के वादे पर कायम रहने का ऐलान। अमेरिका में तैनात अमाराती सफ़ीर यूसुफ अल अतीबा का अमाराती अमरीकी बिजनेस काउंसिल को खत लिखा। अमेरिका के साथ शराकतदारी और सरमायाकारी जारी है।
जंग की तबाही से बचने के लिए मिसाइल और दिफाई निजाम पहले ही हासिल कर लिया था। अमेरिका से तवानाई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मजीद मुआहदे करेंगे। मुत्तहिदा अरब इमारात में अमरीकी और दीगर कंपनियां सरगर्म हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात के पास $2 खरब के ज़खायर हैं। अमाराती हर चैलेंज को तरक्की में बदलने का हुनर जानते हैं।